हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, जो कि मतलब कि डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का ही एक सब्जेक्ट है। उसका ही पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम एंड कोड, जो कि बेसिक है। तो इसमें टॉपिक दिया हुआ है बाइनरी सिस्टम। क्या है बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोग है ना दो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो सिंबल है 0 और 1, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट करने के लिए। ठीक है, हम लोग एवरी काउंट में हम लोग 2 यूनिट ही लेते हैं। अगर अगर दो से ज़्यादा होगा तो एक हम लोग कैरी ले लेते हैं, नेक्स्ट काउंट में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वही बाइनरी सिस्टम जो नंबर सिस्टम होता है वो सिर्फ 0 और 1 ही होता है। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग 5 को हम लोग बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम है 5, तो इसको हम लोग बाइनरी में करेंगे कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे? तो 5 पहले हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है। 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो होता है। ठीक है, दो सिस्टम नंबर होता है ना, 0 और 1, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है, तो हम लोग 4 आता है, तो 2 बार में 4 आता है तो 4 लिखेंगे और 1 कैरी चल जाएगा इस साइड। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा में 2 देखेंगे, 2 कितना बार में, एक बार में आता, और कैरी हम लोग हुआ, कैरी नहीं हुआ, तो हम लोग नीचे से लेके हम लोग ऊपर तक हम लोग लिख देंगे। तो 1 0 1 ये हम लोग का लिखा गया बाइनरी में। ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ 12 का देखते हैं। 12 में भी है, 2 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कैरी हम लोग का 0 बचता है, तो कैरी हम लोग साइड में लिख देते हैं 0। देखिए यहाँ पर कैरी हम लोग साइड में लिख देते हैं 0। फिर वैसे ही 2 को, फिर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कैरी नहीं बचता, इसलिए हम लोग साइड पे 0 लिख देते हैं। फिर वैसे ही 2 को हम लोग, फिर 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और एक बार में जाता है, पर एक बच जाता है, तो एक हम लोग को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग का होता है सॉल्व। वैसे ही हम लोग 8 का भी हम लोग देखते हैं। 8 का हम लोग सॉल्व किए हैं, 17 का सॉल्व किए हैं। जैसे कि हम आपको 18 का सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 2 का टेबल में 18 आता है, कितना बार में आता है 18? 18 आता है 9 बार में। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में 9 तो नहीं आता, 8 आता है, 8 नहीं, 8 आता है कितना बार में, 4 बार में। 4 लिखेंगे, एक कैरी बच गया। फिर 2 का पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में। ठीक है, कंप्लीटली हो गया यहाँ 0। फिर 2 का पहाड़ा में 2 मतलब कंप्लीटली आता है कितना बार में, एक बार में, कैरी बच गया 0। तो ये हम लोग नीचे से हम लोग ऊपर की ओर लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1 0। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 21 का दिया हुआ है, तो 21 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 20 आता है कितना बार में, 10 बार में। तो 10 यहाँ पे लिख दिया गया है और फिर 1 कैरी बच गया। फिर 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 5 बार में 5 यहाँ लिख दिए, फिर 0 बचा कैरी। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा में 5 आता नहीं है, 4 आता है 2 बार में, तो 2 नीचे लिख देंगे, 1 कैरी साइड में। ऐसे करके हम लोग मतलब कि सारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक निंजा टेक्निक है, जिसको मतलब कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका आंसर सही है गलत है, आप अगर इस तरीक़ा से बनाए हैं और आपको डाउट है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1। ठीक है, फिर मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं, 1 का पावर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का 2 लिखें, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब मीन्स 8, फिर 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ऐसा करके हम लोग बढ़ाते जाते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, 2 का पावर 0 है ये, फिर ये है 2 का पावर 1, ये है 2 का पावर 2, फिर ये है 2 का पावर 3, ऐसे करके ये बढ़ते गया है। ठीक है, अब हम लोग का जैसे कि नंबर है हम लोग का 5 है, तो 5 के लिए हम लोग कौन कौन सा नंबर का इस्तेमाल करके हम लोग 5 बना सकते हैं, इसको और इसको नंबर का इस्तेमाल करके 5 बना सकते हैं। तो जो नंबर का हम लोग यूज़ किए हैं, तो उसके जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और जो नंबर का यूज़ नहीं है उसके लगा 0। तो 5 का हम लोग का हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में 101। वैसे ही अगर हम लोग 11 लिखते हैं, तो 11 के लिए हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, एक तो ये लेंगे, फिर एक 2 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 8 2 10 और 1 11, और यहाँ पर कुछ नहीं लिए, ये नंबर को नहीं लिए, तो यहाँ 0 है, तो 11 का हो जाएगा 1011। ठीक है, ये होता है एक निंजा टेक्निक, जिससे आप मतलब कि एग्जाम में आसानी से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल है। ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल साइकिल। ठीक है, डेसिमल साइकिल में है ना 10 डिजिट होते हैं, तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही 3 है, तो 3 को मतलब कि वो कितनी बार में गया, 0 से 1 2 3। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, पहला ही राउंड में कंप्लीट हो रहा है कितने बार में,
तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाइनरी साइकिल में 0 1 2 नंबर रहता है। अब डेसिमल टू ऑक्टल, अगर हम लोग डेसिमल से हम लोग ऑक्टल में जाते हैं, ऑक्टल में कितना डिजिट होता है? ऑक्टल में मीन्स ईट सिंबल होता है। ऑक्टल में ईट सिंबल होता है क्योंकि देखिए इसमें होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग का 8 सिंबल हो गया ऑक्टल में। बस ऑक्टल में 8 ही सिंबल होता है, इसीलिए इसे ऑक्टल कहा गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इसमें हर 8वां काउंट के बाद एक कैरी चल जाता है। ठीक है, अगले जैसे कि 15 है तो हम लोग 15 को आप 8 से डिवाइड करके कर सकते हैं सॉल्व, या फिर मतलब कि 15 को है ना कैसे लिखेंगे, ये देखिए 15 है, 15 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 का पावर 15, तो 15 तो नहीं आता है, 16 लेंगे 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हम लोग लेते हैं 8, एक बार में 8 लिए और यहाँ पर 7 कैरी चल गया, तो इसको हम लोग नीचे से ऊपर तक लिख देते हैं, तो 1 और 7 हम लोग का आंसर आ जाता है। ठीक है, वो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका एक साइकिल भी है 0 से लेकर 7 तक, आप तो साइकिल से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 21 है तो पहला साइकिल में 8 हुआ, फिर दूसरा साइकिल में कितना 16 हुआ, तो तीसरा साइकिल में 24 हो जाएगा, तो उतना नहीं लेना, तो पहला साइकिल में 8 फिर दूसरा साइकिल में 16, तो 2 बार में हुआ, 2 साइकिल चला, 2 लिखेंगे और फिर उसको 2 साइकिल चलने के बाद कितना क्या बचा, 5 बचा, तो 5 लिख देते हैं हम लोग। तो ऐसा करके इसका एग्जांपल दिया हुआ है डेसिमल साइकिल सिस्टम। ऐसा डिवाइडिंग रूल भी बहुत अच्छा तरीका है, आप उससे मतलब किसी को भी जितना भी नंबर सिस्टम है सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 31 को सॉल्व करते हैं, देखिए 8 का पावर में 31 से हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, 31 से कम लेंगे, तो हम लोग 24 लेते हैं। जैसे कि 31 है उसको हम लोग करना है कन्वर्ट, तो 8 का टेबल में 3 बार में 24 आता है। ठीक है, तो हम लोग 3 बार में 24 लेंगे। ठीक है, और हम लोग का बचा कितना 6 और एक 7, 7 को हम लोग इस साइड लिख देंगे, तो 37 हम लोग का ये कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग इंटर कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी नंबर सिस्टम को आप लोग कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जैसा दिया हुआ है, जैसे ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग तीन तरह कर करके तोड़ते हैं। जैसे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। ये कैसे होता है, इसका लिखने का एक तरीका है, जैसे कि 0 0 0, इसको हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, 0 0 1, इसको हम लोग 1 लिखते हैं। 0 1 0 ये होता है 2। ठीक है, 0 1 1 ये होता है 3। ठीक है, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। तो बस आपको है ना, ये जो इस साइड में जो नंबर दिया हुआ है उसको आप सीधा पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब बाइनरी नंबर सिस्टम को ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब डेसिमल को आप ऑक्टल में करना है, तो बस 8 का स्क्वायर करके आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर 7 के साथ हम लोग है ना 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1, 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2, ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि रॉन्ग हो गया तो वहाँ पे यहाँ पर थोड़ा 7 होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0, जी हम लोग का कन्वर्ट हो गया लास्ट में। ठीक है, वैसे करके 1 2 7 है, तो 1 टू द पावर 8 का पावर स्क्वायर 1 2 मल्टीप्लाई बाई 8 का पावर 1, वैसे करके मतलब 0 से लेके जितना आगे तक नंबर जाएगा उतना आगे तक हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ये हम लोग का सारा सॉल्व हो जाएगा। बस यही एक सॉल्व करने का तरीका है, और ये कोई भी नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो बस वही तरीका है, D0 मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर 0, n टू द पावर 1, n टू द पावर 2, बस इसको करते जाना है। जैसे 1 1 0 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का पावर स्क्वायर, ऐसे करते करते हम लोग का सारा जितना आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे, लास्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। बस यही तरीका है। जैसे कि हम लोग का हम एग्जांपल लिख लेते हैं 101। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 0,
फिर यहाँ हो जाएगा 1, 4 + 1 यानी 5। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 4, तो 4 + 1 5। बाइनरी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए। बस ये कन्वर्ट करने का तरीका है, इसका कुछ एग्जाम्पल है। फिर वही ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है तो उससे हम लोग उस नंबर को, जैसे कि ये बाइनरी है तो हम लोग इसको बाइनरी से डेसिमल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही ऑक्टल को डेसिमल करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस सेम तरीका है। और हेक्साडेसिमल में वही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग आगे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।